Hello everyone, I am Sushil Laleva from ISFM Best Stock Market School in Gurgaon. Today we are going to discuss about a diamond strategy, the name Reso Put Spread. रेशो पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, क्या क्या आपको खरीदना पड़ेगा, कौन सी कॉल आपको बेचनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इस स्ट्रेटजी में प्रॉफिट कितना हो सकता है, लॉस कितना हो सकता है, कौन सी सर्कमस्टांसेज में स्ट्रेटजी बनाई जानी चाहिए। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर द ट्रेडर, जो एक ट्रेडिंग करने वाले लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छा वेपन ये स्ट्रेटजी है। अगर आप इसको अच्छे से समझें तो ये आपको लाखों रुपए दे सकती है। रेशो पुट जो स्ट्रेटजी है, इसको बनाने के लिए 5 से 6 फैक्टर मेन होते हैं और उनमें सबसे मेन फैक्टर है मार्केट का व्यू। मार्केट का व्यू यहाँ पे क्या होगा, फ्लैट साइडवेज जिसको हम रेंज बाउंड कहते हैं, वो मार्केट का व्यू होना चाहिए। इट मीन्स मार्केट में ज़्यादा लंबी चौड़ी मूवमेंट न होगी तो ये स्ट्रेटजी हमें प्रॉफिट देगी। जिस टाइम लोग कहते हैं कि मुझे स्टॉक से प्रॉफिट नहीं आ रहा, मार्केट बड़ी रेंज बाउंड चल रही है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे मार्केट में कुछ हो नहीं सकता, सो उस टाइम में स्ट्रेटजी बहुत अच्छा काम करेगी। इंडेक्स के ऊपर भी बना सकते हो, स्टॉक के ऊपर भी, बट हम यहाँ इंडेक्स के ऊपर बना के दिखा रहे हैं। फॉर्मेशन बड़ा इजी है कि आप इन द मनी पुट को यहाँ पे बाई कर लो और ओटीएम पुट को 2 लोटे आप यहाँ पे सेल कर दो। मार्केट वॉलेटिलिटी वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड रहेगी, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाएगी। रिस्क एंड रिवार्ड की जैसा हम बात कर रहे हैं तो रिस्क यहाँ पे लिमिटेड है क्योंकि हमने 2 पुट को सेल किया है, और रिवार्ड आपका लिमिटेड है। ब्रेक इवन की हम बात कर रहे हैं, मोस्टली पीपल आर गेटिंग कंफ्यूज टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट, बट बड़ा सिंपल तरीके से हम समझाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि जो सेल पुट का प्रीमियम है और जो बाई पुट का प्रीमियम है, इनके डिफरेंस से कैसे आप निकाल सकते हो। प्रॉफिट कब होगा, जब ब्रेक इवन के आपका मार्केट जो है ब्रेक इवन की रेंज में बंद रहेगी तो आपको प्रॉफिट होगा, और ब्रेक इवन के ऊपर जाती है या नीचे जाती है तो आपको लॉस यहाँ पे हो सकता है। तो बड़ा सिंपल है ये स्ट्रेटजी को हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ पे निफ्टी को बीइंग अंडरलाइनिंग एसेट्स हम यूज़ करेंगे। सो प्रैक्टिकल लाइफ की हम बात करते हैं। एज ऑफ राइट नाउ रेशो पुट जो स्ट्रेटजी हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, इस स्ट्रेटजी में हम मार्केट को चेक करेंगे। सबसे पहले 9 अप्रैल 2020 को जो निफ्टी है हमारी 8900 पे चल रही है, और हमारा टारगेट ये है कि मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जा सकती है, 100 पॉइंट नीचे आ सकती है, इससे ज़्यादा मार्केट में मूवमेंट नहीं होनी है। तो हम फॉर्मेशन करते हैं स्ट्रेटजी की। फॉर्मेशन के लिए हम 9000 की पुट जो एज ऑफ राइट नाउ इन द मनी पुट है 363 में हम यहाँ पे बाई कर लेते हैं, और 8800 की जो पुट है, ये जो ओटीएम पुट है, उसको हम सेल कर देते हैं 294 में 2 लोट। मार्केट की वॉलेटिलिटी एज वी हैव डिस्कस की रेंज बाउंड रहेगी, इसलिए हम यहाँ पे स्ट्रेटजी क्रिएट कर रहे हैं। रिस्क एंड रिवार्ड रेशो की हम बात कर रहे थे कि रिस्क यहाँ पे अनलिमिटेड है क्योंकि हमने 2 पुट को सेल किया है, वो भी ओटीएम पुट को, और जो रिवार्ड है वो आपका यहाँ पे लिमिटेड है। ब्रेक इवन कैसे निकलता है, बड़े सिंपल तरीके से समझते हैं। अगर हम 8800 की पुट को सिर्फ नॉर्मल सेल करते, एक ही हम यहाँ पे ये लेग हम बनाते, तो हमें 8800 की पुट से जो प्रीमियम मिला 295, इट मीन्स इससे हम लेस कर देते हैं तो 8505 तक हमें कोई लॉस नहीं था। 8505 के नीचे हमें लॉस होना शुरू हो जाएगा। बट जब हमने ये फर्स्ट लेग स्ट्रेटजी क्रिएट की 8800 की पुट, उस टाइम सेकंड जो हमारी यहाँ पे ट्रेड थी 9000 की पुट जो हमने खरीदी थी 363 पे, वो क्या कर रही होगी। अगर 8505 मार्केट आ जाती है तो 9000 की जो पुट है वो इन द मनी है, वो हमें प्रॉफिट दे रही होगी। कितना प्रॉफिट, लेट्स कैलकुलेट कि 9000 की पुट 8505 पे 495 रुपीज़ की होगी, राइट। अगर यहाँ पे हम इस पुट को सेटल करते हैं जो हमने 363 में खरीदी थी, तो हमें 137 पॉइंट का प्रॉफिट होता है। इट मीन्स कि 8505 पे हम यहाँ पे एक्चुअल में ब्रेक इवन में नहीं आते, क्योंकि 137 पॉइंट और नीचे तक हम अगर चले जाएं तो हमें लॉस नहीं होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट हमें कब होगा, 8373 तक अगर ये मार्केट चली जाए तो हमें प्रॉफिट यहाँ पे रहेगा। इसके नीचे जाती है तो हमें लॉस हो जाएगा क्योंकि हमने 2 पुट यहाँ पे सेल कर रखी है। सो फ्रेंड, यहाँ पे हमें सिंपल एक ही चीज़ चेक करनी है कि मार्केट रेंज बाउंड रहे तो हमें अच्छा प्रॉफिट आएगा। ओप्स्ट्रा पे हमने स्ट्रेटजी डाली है। ओप्स्ट्रा हमें क्या शो करता है, ओप्स्ट्रा हमें शो कर रहा है एक सिमुलेशन, हमें यहाँ पे दिखा रहा है कि सिमुलेटर की तरह हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। 76% यहाँ प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट 31,939 का हो सकता है। मैक्सिमम लॉस अनडिफाइंड है क्योंकि 2 पुट हमने सेल कर रखी हैं।
ब्रेक इवन 8374 सेम हमारा दिखा रहा है। नेट क्रेडिट जो है 17,000 रुपये का होगा, क्योंकि जो प्रीमियम हमने बेचा है वो ज़्यादा है और जो हमने खरीदा है वो कम है। स्ट्रेटजी को बनाने के लिए 1,47,000 अप्रोक्सीमेट रुपीज़ ये रुपए चाहिए। ये इतने बड़े प्रीमियम क्यों हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ये बिकॉज ऑफ कोविड-19 जो मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी चल रही है, अनसर्टेनिटी चल रही है, विक्स का जो लेवल है वो मोर देन 60 प्लस चल रहा है, तो इसलिए ये जो प्रीमियम है इतने हाई, अदरवाइज इतने हाई प्रीमियम नहीं होते हैं। तो रेशो पुट जो स्ट्रेटजी है, इसको अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट लॉस अगर हम चेक करते हैं तो तीन ही चीज़ें यहाँ पे बनती हैं, बुलिश, बेरिश और फ्लैट। तीनों केस में मार्केट में क्या क्या होगा ये हम चेक कर लेते हैं। इफ मार्केट बुलिश, अगर मार्केट बुलिश होती है तो क्या होगा, मैं फिर से रिमाइंड करवा दूं कि दो ट्रेड हमारे यहाँ पे चल रही हैं, और अगर मार्केट बुलिश होती है 9200 पे मार्केट बंद होती है तो क्या होगा। फर्स्ट ट्रेड है 9000 की जो पुट हमने बाई की है 363, पूरा का पूरा हमें लॉस हो जाएगा, बट 8800 की जो पुट हमने यहाँ पे सेल की है वो हमें कंप्लीट प्रॉफिट देगी, क्योंकि ओटीएम पुट हो जाएगी और एज पर द एक्सचेंज नॉर्म ओटीएम पुट वर्थलेस एक्सपायर हो जाती हैं, तो 590 का यहाँ पे प्रॉफिट हमें मिलेगा। 590 माइनस 363 227 का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा हमें। तो प्रॉफिट जो है स्टैग्नेंट है अपसाइड में, क्यों ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट अगर 9500 पे बंद हो जाती है तो भी हमें 227 पॉइंट का ही प्रॉफिट रहेगा। रीजन बीइंग कि 9000 की जो पुट है उसमें हमें मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है 363 का, मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए, और 8800 की जो पुट हमने सेल कर रखी है, बीइंग ए सेलर हमारा यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 590 ही हो सकता है। सो इसलिए 9500 क्या मार्केट 10,000 भी बंद हो जाए तो भी हमें 227 पॉइंट ही यहाँ पे मिलेंगे, इनटू हम 75 कर देंगे निफ्टी का जो लोट साइज है, तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। अगर मार्केट फ्लैट होती है तो क्या होगा, मार्केट फ्लैट होती है तो भी हम चेक कर लेते हैं। अगर मार्केट 8900 पे बंद होती है तो भी हमें सेमी प्रॉफिट होगा, बिकॉज 9000 की जो पुट हमने बाई की थी वो हमें लॉस देगी 363 पॉइंट का, और 8800 की पुट जो हमने यहाँ पे सेल की थी 295 ईच में, इट मीन्स ये हमें 590 का प्रॉफिट देगी। 590 माइनस 363 227 का प्रॉफिट हो रहा है, इंटू निफ्टी का लॉट साइज करेंगे तो 17,000 रुपये का यहाँ पे हमें प्रॉफिट होगा। इट मीन्स दो प्रोबेबिलिटी यहाँ प्रॉफिट की हो चुकी हैं। अब हमारी ऊपर जाए तो भी प्रॉफिट होगा, फ्लैट रहे तो भी प्रॉफिट होगा। ये गोल्डन स्ट्रेटजी है, इसीलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। मार्केट अगर बेरिश होती है तो क्या होगा, अप टू लेवल तक आपको लॉस नहीं होगा। मान लेते हैं कि मार्केट 8800 पे बंद हो जाती है तो हमारे लिए और भी फायदा है। 9000 की जो पुट है हम चेक कर रहे हैं, जो हमने खरीदी थी 363 में, वो हमारी यहाँ पे इन द मनी में क्रिएट हो गई है पुट। 9000 की पुट है, मार्केट 8800 है, तो यहाँ 200 पॉइंट की इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बन जाती है। 363 में हमने यहाँ पे खरीदा था इसको और 200 में हम सेल कर रहे हैं, तो माइनस सिर्फ 163 पॉइंट का ही हमें लॉस होगा। इधर से 8800 की पुट जो कि ओटीएम है, अभी आपकी एटीएम बन चुकी है 8800 पे आने के बाद, वो कम्प्लीटली जीरो हो जाएगी, क्योंकि एज पर द एक्सचेंज नॉर्म्स ओटीएम एंड एटीएम ऑप्शंस वर्थलेस एक्सपायर हो जाते हैं। तो 590 का प्रॉफिट, 590 का प्रॉफिट, 163 पॉइंट का लॉस फर्स्ट ट्रेड का, तो 427 पॉइंट का प्रॉफिट होता है। इंटू निफ्टी का लॉट साइज करेंगे तो 32,000 का हमें यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। हल्का गिरने पे और ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ये ब्यूटी है स्ट्रेटजी की। अगर मार्केट और ज़्यादा डाउन चली जाती है तो भी हमें यहाँ पे एक लेवल तक फ़ायदा होगा, बट अगर मार्केट ज़्यादा नीचे गिरेगी तो हमें लॉस हो सकता है, क्योंकि फिर हमारा ये आउटलुक के अगेंस्ट चली गई है। सपोज करते हैं मार्केट 8500 आ जाती है, 8500 में क्या होगा, 9000 की जो पुट है वो इन द मनी में कन्वर्ट हो चुकी है। ये 500 रुपीज़ में हम यहाँ पे सेल करेंगे तो 137 पॉइंट का प्रॉफिट क्रिएट करेगी, क्योंकि हमने 363 में ख़रीदा और 500 में सेल कर दिया। इसके अलावा 8800 की जो पुट हमने यहाँ पे सेल की थी 295 ईच में, अब हम उसको बाईबैक करेंगे, 300 रुपये में बाईबैक कर रहे हैं। 300 रुपये कहाँ से आया, इंट्रिंसिक वैल्यू है, क्योंकि 8800 की पुट जो हमने यहाँ पे सेल की थी 295 में, अब 8500 मार्केट बंद होने से 300 रुपये की उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बन गई है। तो इसको हम बाईबैक करते हैं तो 5 रुपये का हमें लॉस होता है, 5 इंटू 2, क्योंकि 2 लोट थे तो 10 पॉइंट का ही हमें लॉस हो रहा है। 137 का प्रॉफिट है यहाँ पे और 10 पॉइंट का यहाँ पे लॉस है, तो 127 पॉइंट का प्रॉफिट है। इंटू निफ्टी का लॉट साइज करेंगे तो 9525 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। 8500 के नीचे गई तो हमें लॉस हो सकता है, जो कि हमारे प्रीव्यू से बाहर है, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो साइड में रहेगी, रेंज बाउंड रहेगी। बट ये ब्यूटी है स्ट्रेटजी की कि 8900 से 8500 तक आगे आपको प्रॉफिट हो रहा है, और ऊपर हम देख रहे थे कि मार्केट 9200 चलेगी तो भी हमें प्रॉफिट है।
अगर हम यहाँ पे देख रहे थे कि मार्केट अगर फ्लैट बंद होगी 8900 पे ही अगर बंद होगी तो भी हमें प्रॉफिट है। सो फ्रेंड ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, आप इसको गोल्डन, डायमंड, आप इसको प्लेटिनम कुछ भी बोल सकते हो, बट आपको ये ज़रूर पता होनी चाहिए इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। और ये स्ट्रेटजी जो भी आइटम आपको फ्लैट दिखता है उसके ऊपर आप यूज़ कर सकते हो, चाहे वो स्टॉक हो चाहे वो इंडेक्स हो। इस स्ट्रेटजी में अब भी कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में रह गया है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें।